खुश है? कितने लोगों ने रोजा रखा? बच प्रवीण ने भी याद करा। सारे साल में कितने रोजे रखते हैं आप? सर जितने आप रखते हैं। मुझे आज किसी ने सवाल किया, मुझे कहता भाई साहब आज रोजा आपने रोजा रखा है? मैं क्या मुझे तकरीबन 9 साढ़े 9 साल हो गए, मैं हर बुध को रोजा रखता हूँ। कह रहा वाकई? मैं क्या हाँ जी। और तो उनका शुक्र है अब मेरी टीम भी मेरे साथ रोजे रखती है। ये बरकतें ऐसी नहीं मिलती। आज सुबह मेरे पास कोई फैमिली आई थी, उनके साथ यही बात हो रही थी। एक पास्टर की बीवी थी, कुछ और लोग थे, तो यही बातें हो रही थी कि खुदा के साथ जब हम वफादारी खाते हैं तो खुदा हमें बरकतें देता है। जब पहली बार उन्होंने मुझे पूछा जी आपकी जिंदगी कैसे चेंज हुई थी, मैं उनको बता रहा था कि हम बड़े बड़े चर्चेज में जाना पसंद करते थे, ज्यादा लोगों के रश में जाना पसंद करते थे। 100-150 लोग होते, हम कहते मजा ही नहीं आया, इतने लोगों को क्या कलाम सुनाना या इतने लोगों में क्या करना है। ये हमारी हालत थी, हम ऊंचा उड़ते थे। लेकिन खुदा मुझे एक रोया दिखाता था और मैं बार बार वो देखता था कि मैं उड़ता बहुत हूं लेकिन कच्चे मकानों पे, पक्के मकानों में जाके गिरता था। और एक दिन हम किसी प्रोग्राम के सिलसिले में मेरा किसी जगह में वर्शिप के लिए इसको बुलाया गया। वांटा एक गांव था और गांव में खुदा ने मुझे उस रोया का मकसद बताया। उस जगह पे खुदा ने मुझसे काम लिया, बुजुर्गा के अंदर बदरू आ गई और वो पहली बदरू मैंने वहां पे निकाली। और उसी वक्त मैंने खुदा को, मुझे पता चल गया कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। मैं क्या खुदा मुझे अब समझ आ गई है कि जो तू रोया मुझे इतनी देर से दिखा रहा था, तेरा मकसद ये है कि मैं कच्चे मकानों में जाऊं, गांव की खिदमत हम करें। और हमने सारा कुछ छोड़ के गांव की खिदमत शुरू की। और वहां उसी वक्त जब हम गाड़ी में आके बैठे, उसी वक्त मैंने खुदा से अहद किया था और खुदा से कहा था जब तक मेरी जिंदगी है खुदावन मैं रोजा रखूंगा, हर बुध का रोजा रखूंगा, लेकिन खुदावन तूने मेरी बरकतों को बढ़ाना। अगर तू मुझसे ये काम लेना चाहता है कि मैं बदरूहों को निकालूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन खुदावन ये हो कि जो बदरू आ जाए वो आए अपनी मर्जी से लेकिन जाए मेरी मर्जी से। खुदावन तू ऐसी बरकत देना, तू मारता नहीं था मैं भी नहीं मारूंगा। और खुदा ऐसे ही काम करता है, आप सारे लोग जानते हैं। ये क्या है? ये रोजे की बरकत। हम जो रोजे रख रहे हैं, ये जो रोजे शुरू हुए हैं, ये हम पे फर्ज नहीं है। आज हम उसकी अहमियत को थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखा, क्यों रखा? उसने फाका किया था और फाका क्यों किया इसको हम देखेंगे। 40 कितने रोजे होते हैं? पता 40 का अदद क्या है? आजमाइश का अदद है। 40 दिन आजमाइश का अदद आता है। 40 दिन खुदा यीशु मसीह ने फाका किया, उसकी आजमाइश हो रही थी। 40 साल बनी इस्राएल कौम बियाबान में घूमते रहे, आजमाइश में रहे। औरत बेटी हो बेटा पैदा हो, 40 दिन क्या होता है? सवा महीना चले थे, जाना नहीं, खाना नहीं, इधर नहीं जाना, वो नहीं करना, पाबंदी है। ये है आजमाइशें। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, कोई फौत हो जाए तो फिर हम 40 दिन पूरे करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या हैं? आजमाइश। आए तो हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं जरा। मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब पहली आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे और आज हम जानेंगे जी। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं।
اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے گنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ اب جی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کیا اور ابلیس نے آ کے کیا کیا؟ اس کو آزمانا شروع کیا۔ آئے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا کا مالک، اس کے پاس روح القدس آتا ہے اور اس کو لے کے جا کے کہاں پہ چھوڑ دیتا ہے؟ جنگل میں، بیابان میں چھوڑ کے خود چلے جاتا ہے۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح تنہا تھا، وہ کامل انسان تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تینوں ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے خداوند یسوع مسیح اکیلا تھا اور وہ بالکل خالی تھا اور وہ بالکل ایک انسان تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ کس لیے اس کو ابلیس جو تھا وہ جنگل میں لے کے گیا، کیونکہ ہم پہلے آدم کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور ابلیس اس کے پاس آتا ہے اور اس کو ورگلاتا ہے اور وہ اس کی باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ وہاں کی عورت سے کہتا ہے کیا یہ پھل جو ہے یہ خدا نے باقی تمہیں منع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کھا لو۔ اس نے تھوڑی سی باتیں کی اور کیا ہوا؟ آزمائش میں پورے نہیں اترے، پہلا آدم فیل ہوا، اور پھر خدا یسوع مسیح زمین پہ آتے ہیں۔ خدا پلان کرتا ہے اور خدا اپنے بیٹے کو زمین پہ بھیجتا ہے تاکہ یہ وہ کام جو آدم نے ادھورا چھوڑا تھا وہ جا کے پورا کرے۔ اور جب آدم کی جگہ خدا یسوع مسیح دوبارہ جب زمین پہ آتے ہیں تو اس وقت وہ کامل انسان تھے، وہ پورے آدم کی طرح تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ اور وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ ابلیس سے جب ٹکر ہوتی ہے، پہلا آدم جو تھا، جو ہم آدم کو جانتے ہیں، شاید اس کو خدا کے کلام کی واقفیت نہیں تھی، نہ ایمان میں اتنا مضبوط نظر آتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کلام کو جان چکا تھا، وہ ہر چیز کو جانتا تھا۔ آج جو کلام ہم جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو کلام ہے، ہم بھی ابلیس سے ٹکر لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ممکن ہے جب ہمارے اندر کلام ہوگا، بائبل نہیں۔ بائبل خداوند یسوع مسیح کے پاس بائبل نظر نہیں آتی، نہ ابلیس کے پاس ہمیں بائبل نظر آتی ہے۔ وہ زبانی حوالے دے رہے تھے، زبانی تھے نا، کہ ہے تھی کسی کے پاس بائبل، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ سوال کرتا تھا، ابلیس بائبل کے حوالے دے رہا تھا، تو وہ خداوند یسوع مسیح بائبل سے ہی اس کا کیا کر رہے تھے؟ جواب دے رہے تھے۔ اور آدم کے پاس اتنی حکمت نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس بھی ایسی حکمت ہونی چاہیے کہ ہم بھی ابلیس سے ٹکر لے سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب دوسری آیت میں لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کار اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ آج بھی اگر بہت زیادہ کاروبار بند ہو جائے، روپے پیسے کی کمی آ جائے، ہمارے گھر میں فاقے ہو جائیں، کھانا پینا بند ہو جائے، تو اس وقت ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ آزمائش میں مبتلا۔
और फिर उस वक्त ही हम गुनाहों में घिर जाते। लोग हमें आके इब्लीस लोगों को तैयार करता है कि तू जा इनको मशवरा दे दे। फिर लोग हमें उल्टे सीधे मशवरे देते हैं और कई बार हम उनकी बातों में आके फंस जाते हैं और गलत काम करना शुरू कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे गलत काम करना शुरू कर देते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। हमारी आजमाइश इतनी सी है। लेकिन खुदा यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो 40 दिन और रात फाका करते हैं और इब्लीस उसके पास आ जाता है। उसको यही उसके लिए अच्छा मौका था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को क्या थी, भूख लग गई थी। वो भूख उसको महसूस हो रही थी, क्योंकि वो कामल इंसान था। और जब भूख लगती है तो मैंने जैसे बताया दुनियावी तौर पर इब्लीस जब हम पर भी भूख आ जाती है, जैसे मैं अपना बताता हूं, मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जब हम नए नए इस घर में आए, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, पैसा हमने सारा इस पे लगा दिया, जो भी था हमारे पास कोई पैसा नहीं था। उस वक्त हमने चर्च नहीं बनाया था, खिदमत अभी शुरू नहीं की थी, अलहदा हम हो गए थे। लेकिन उसी वक्त हमने एक लड़की के अंदर मैं बदरूएं निकाल रहा था, मैं उसके अंदर बदरू, तो उसके अंदर शेरा वाली जो उनकी देवी है वो हाजिर हुई इंडिया की, और उसने मेरे साथ डील करना शुरू की। डील क्या कर रही थी कि आप, मुझे पता आपके घर में तो खाना नहीं बनता, आप भूखे बैठे रहते हैं, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते, और हालात बाकी ये थे। उसने कहा कि सारा कुछ छोड़ दो, हमें तंग करना बंद कर दो, इस तरह कर लो, हमारे साथ डील करो, काम हम करेंगे। क्योंकि उसका डेरा था, मैं कहता था तेरा डेरा मैंने खत्म करना है, तू यहाँ पे नहीं रहेगी, तू इंडिया जा। और वो कहती थी मुझे इंडिया ना भेज, तू मेरे साथ डील कर ले, मैं तुझे दिनों में ऊपर ले जाऊंगी, रुपया पैसे की कमी नहीं होगी, बड़ा कुछ दूंगी। मैंने कहा कि मैं आगे जाके खुदा को क्या जवाब दूंगा, आज तो मैं कर लूंगा, पैसा भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं आगे जाके खुदा को क्या जवाब दूंगा जिसने मुझे इस काम के लिए चुना है। इसलिए मैं तेरी ये ऑफर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, लेकिन ये ऑफर जो तू दे रही है ये मैं कबूल नहीं करता, तू यहाँ से चल, लिया जाके तूने सांस लेना है। फिर उसने मुझे कहा कि मेरे बहुत सारे बिशप और पास्टर मेरे अपने हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनके पीछे हूं, तू एक बार करके तो देख, तू यहाँ पे बैठ जा, पादरी तू बन गया है, लोगों को पता पास्टर है, लोग तेरे पास आएंगे, तू रेट लगा ले, ये काम करने के इतने पैसे दो जी, काम हो जाएगा और काम हम करके आएंगे। मैंने कहा ये काम करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। यही उस वक्त का मौका था कि खुदावंद यीशु मसीह के पास भी इब्लीस क्या काम करना शुरू करता है, आजमाइश शुरू कर देता है। आगे जरा निकलते हैं। लिखा है और 40 रात और आखिरकार उसको भूख लगी। और फिर इसकी 30वीं आयत को जरा पढ़ते हैं। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब इसमें भी वही हालात थे कि जैसे हवा को कहा गया था कि वाकई ही खुदा ने तुम्हें मना किया है कि तू किसी दरख्त का फल ना खाना। औरत ने कहा नहीं, बाकी सारे खा सकते, ये नहीं खा सकते, जो सेंटर में दरख्त है उसका भी हम खा सकते। यही यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह पर भी वो वही जो तरीकाकार था आजमाने की कोशिश करता है, उसको शक में डालने की कोशिश करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह शक करे और कहे कि मैं तो खुदा का बेटा हूं, और पत्थर को क्या कह देता, बन जो रोटियां, तो रोटियां बन जानी थी, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। लेकिन इब्लीस उसके दिल में, उसके जहन में एक शक डाल रहा था। आज हमारे भी कई बार, हमारे दिलों में भी खुदा कई बार इब्लीस हमारे दिलों में क्या करता है, शक डालता है, पैदा करता है। जब ईमानदारों पर कोई आजमाइश आती है तो फिर हम भी कई बार आजमाने शुरू कर देते हैं, खुदा को आजमाना शुरू कर देते हैं, खुदा हम ऐसे कर दे, खुदा हम ऐसे कर दे, और हम भी आजमाइश में मुब्तला होते हैं। और ये उसकी चाल थी। वो खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि तू क्या कर, फरमा के ये रोटियां जो हैं, पत्थर जो हैं क्या बन गए, रोटियां बन गए। आजमाइश करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक हवाला देता है। आए जरा, इब्लीस सवाल जब करता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसका जवाब देता है। ये वैसे ही था जैसे शुरू में हुआ। ये थी आंखों की ख्वाहिश
जब हमारे सामने कोई चीज अच्छी पड़ी हो, खाने पीने वाली या कोई अच्छी चीज हमें लगे, तो हमारे दिल में क्या होती है, उसको हासिल करने के लिए ख्वाहिश पैदा होती है। यही वो शक डाल रहा था कि पत्थर पड़े हैं, तू खुदा का बेटा है, भूख तुझे लगी है, तू अपनी इस रोटी को, इस पत्थरों को कह के रोटी बना के क्या कर ले, खा ले, ताकि तू अपनी भूख को खत्म कर ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से जवाब दिया, इस तृष्णा निकाले मेरे साथ। और बाप उसकी 3 है, 203 नंबर पेज है। कई बार आज भी कई लोग जब गलत काम करते हैं तो उनको कहे ना कि जी आप ये गलत काम करते हैं, तो पता क्या कहते हैं, जी पेट लिए करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है, जी जिंदा रहने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। मैं शराब बेचता हूं तो जिंदा रहने के लिए बेचता हूं, मैं ये गलत काम करता हूं, मैं चोरी करता हूं, जिंदा रहने के लिए करता हूं, जी मैं पेट के लिए करता हूं। यही चीज इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के दिल में भी डाल रहा था कि तूने जिंदा भी तो रहना है, इसलिए पत्थरों को रोटी बना के क्या कर, खा ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और बाइबल मुकद्दस में से उसने भी जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस से क्या किया, उसको जवाब दिया। हाँ जी, क्या क्या जवाब दिया? और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा। ये है खुदावंद यीशु मसीह का उस वक्त जवाब कि इंसान, चले मैं इसको पढ़ देते हैं, जरा 5 आयत को देखते हैं। लिखा तब इब्लीस ने उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब दिया, और ये जवाब कहां से दिया? इस तृष्णा की किताब से। हवाला है इस तृष्णा 8 बाब उसकी 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने ये हवाला जो था उस वक्त इब्लीस को दिया, ताकि इब्लीस को समझ आ जाए कि क्या जवाब है इसका। और फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा लें, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। अब दाऊद यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब इब्लीस ने यह हवाला कहां से दिया? ज़बूर 91 निकालें, ज़बूर 91 उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ें। इसका मतलब है कि इब्लीस बाइबल को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करता है, बड़े अच्छे तरीके से वो पढ़ता है, और वो सारी बाइबल को ज़बानी याद कर चुका है। हम नहीं कर सकते, लेकिन इब्लीस को बाइबल की एक एक आयत का पता है। उसने बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 91 और उसकी 11 और 12 आयत जो है खुदावंद यीशु मसीह के सामने पढ़ के सुनाई। जी क्या कहा था उसने? क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। ये हवाला था जो इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। जी बस ठीक है। अब उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को 7 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इसके लिए देख लें हवाला इस्तिश्ना 6 बाब और उसकी 16 आयत, 201 नंबर पेज। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप भी बाइबल को ध्यान से पढ़ा करें, ताकि अगर आप पे कोई आजमाइश आती है तो आप उसका मुकाबला कर सके। जब आपके अंदर कलाम होगा तो आप हर आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बाइबल के वसीला से क्या कर रहे थे? इब्लीस का मुकाबला कर रहे थे। हाँ जी, 6 बाब की 16 है, 201 नंबर पेज।
तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। कहाँ पे? तुम खुदावंद अपने खुदा को कभी न आजमाना। इसी हवाले को इब्लीस के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने भी रखा। और फिर आगे बढ़ते तो लिखा है 8 आयत में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब ये हवाला खुदावंद यीशु मसीह ने कहां से दिया? पढ़े जरा इस्तिस्ना 5 बाब उसकी 9 है, 200 नंबर पेज है। हाँ जी पढ़ दे। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। कि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ। अब वो उसको सजदा करने के लिए कहता है, लेकिन आज हम सजदे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह उसको बताता है, पढ़ दे बेटा, इसको पूरा पढ़ दे। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। क्या करूंगा? सजा दूंगा। जो बुत परस्ती करते हैं, जो ऐसे बुतों के आगे, गूंगे बुतों के सामने क्या करते हैं? सजदे करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उसको फरमाता है, उसको बताता है कि लिखा है कि तू किसी भी मूरत को सजदा ना कर, किसी के आगे भी सजदा ना कर। आज हम कई बार ये सारे काम कर गुजरते हैं। खुदावंद के अंदर कलाम भरा था, आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी कलाम होना जरूरी है। जब रोजा रखते हैं तो हम ये बुत की इबादत का जितने भी मैसेज हैं वो सिर्फ रोजों पे होंगे। इसमें हम बताते जाएंगे कि रोजा क्या है, किस तरह रोजा रखना चाहिए। आज हमारा रोजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए रखते हैं? दिखावे के। कुछ लोगों का रोजा है, अभी आज पहला रोजा है, कल मुझे रिपोर्टें आनी शुरू होंगी। रोजा रखे तो फिर शाम को खोलना कितने, कैसे खोलेंगे? सारा कुछ आ जाना चाहिए। समोसे, पकौड़े, दही पल्ले, जो चटपटा है वो सारा कुछ सामने होना चाहिए, फिर मैं रोजा खोलना है। ये हमारा रोजा, हम पेट के लिए रोजा रखते हैं। रोजों के जो आगे में देखेंगे जब, तो रोजे जो हैं ये आपके कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आप मकसद का रोजा रखेंगे। और जब मकसद का रोजा रखेंगे तो फिर आप उसमें पाबंदी भी करेंगे। रोजा रख के ये रोजे जो हम रखते हैं ना, ये गाला भी कटी जाने, सारे काम पुठे सीधे करी जाने हैं, सिर्फ शाम का इंतजार करने कि रज के खाना हो। सारा दिन की कसर जी शाम को कट देनी। इसीलिए हमारे जो गैर मसीही लोग हैं वो समझते हैं कि क्रिश्चियनों का रोजा ये है कि वो सिर्फ तवे की रोटी नहीं खाते, और ये हमने ही गलतफहमी डाली हुई है। पिछले साल मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी भाई हम आपके पास आते, वो इबादत में आते थे, चर्च आते थे, उन्होंने कहा जी आपके पास आते आपको, हमने कभी आपको खाते नहीं देखा, कभी आपको पानी पीते नहीं देखा, कभी भी आपको, मैं सारा दिन बैठे, आप भूखे बैठे होते हैं। हमारे घर में कोई बंदे लगे हैं, काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन है, वो काम कर रहे हैं, और जब वो काम कर रहे थे तो हमने कहा कि दोपहर को हमने कहा रोटी खा लो, तो कहते जी साढ़ा तो रोजा है। तो 3 बजे जाके ना बाजार से वो ला के समोसे खा रहे थे। तो मैंने मैंने जाके कहा कि यार तुम रोटी खा लो, दो तुम कहते रोजा हूं, कहते जी तवे दी नहीं खाते। हमने खुद ही लोगों को क्या कर है, गलतफहमी में डाला हुआ है। रोजा ये नहीं है, रोजा ये है कि अपनी जान को दुख दे, खुदावन के आगे झुके, उससे कहें कि खुदावन तू हमारे काम कर। खुदावन अगर हमारे घर में बेरोजगारी है तो खुदावन हम रोजा रखते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, और खुदावन तू इस बेरोजगारी को खत्म कर, खुदावन हमारे घर से लड़ाई झगड़े खत्म कर दे। ये है रोजा। हम रोजा ये रखते हैं कि शाम को रज के खाना। मुझे भी एक बहन लेके आती थी मेरे लिए पहले बड़ी चीजें, और मैं कहा बहन मैं नहीं इंज रोजे खोलता, टिक्कियां लेके आ जाने, पकौड़े लेके आ जाने। जिस दिन उस दिन अपने बंदे ने भेजना, भाई का रोजा, अज बुध का रोजा करवा, गैर मसीही। मैं कहा बाजी मैं रोजे ऐसे करता,
मैं सादगी से रोजा रखता हूँ तो सादगी से ही खोल लेता हूँ, जो मिलता है वो ही उसी से खोलता हूँ, कोई स्पेशल चीज नहीं मैं खाता। और यही हमारा रोजा है। रोजा ये है कि हम सारा दिन रोजे में रहें, खुदा क्या के झुके, दुआ करें, खुदा को याद करें, तो खुदा से कहें कि खुदा मैंने किस मकसद के लिए रोजा रखा है। लेकिन अगर रोजा रख के सारा दिन इंतजार ही करना है शाम होने का कि शाम हो जाए, जल्दी हो जाए, ताकि खा पी के मैं फारग हो जाऊं, मैंने तो बड़ी भूख लगी है। ये रोजे अभी जब स्मैरा गीत गा रही थी ना, यीशु 40 दिन और रात, ये रोजे जो अब आए हैं ये सेम वही लगते हैं कि दिन को बाकी ही गर्मी होती है और रात को क्या होता है, सर्दी हो जाती है, ओस भी होती है, खुद भी है, सारा कुछ है। ये रोजे अच्छे हो गए, मेरा ख्याल सौखे रख लोगे, जिन लोगों ने रखना है आसानी से रख लेंगे। और फिर आखिरी हवाला जब है, आखिरी ऐत को देखते तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आज हमें भी ये सबक मिलता है कि जब खुदा का रूहुल कुद्दस हमारे साथ होता है, खासकर ईमानदारों के साथ, ये आजमाइश चलती है और आजमाइश में सलसल नहीं रहती। ये भी ज़हन में रखें। ये नहीं कि हम पे आजमाइश आई तो सानू मौत के घर ही लै गए, नहीं। आजमाइश लहरों की तरह आती है, आई थोड़ी देर के लिए आई और फिर खत्म होगी, फिर आई जिंदगी में, फिर आई खत्म होगी। इसलिए हमें हर वक्त क्या है, याद रहना चाहिए आजमाइशों के लिए। खुदा कई बार हमें चेक करता है। ये खुदा यीशु मसीह को खुदा ने चेक किया था, बेशक वो उसका बेटा था, लेकिन खुदा ने मुनासिब जाना कि मैं इसको चेक करूं कि मैंने इसको जिस मकसद के लिए भेजा है क्या ये उस मकसद को पूरा भी करेगा या नहीं। ये जमीन पे गया है, इसको मैंने भेजा है। कई बार हम भी कई बार कहते हैं ना किसी को आजमाने के लिए, तो हम अगर वो काम ना करे तो कही और तेनू तो मैं आजमाया ही, मैं तेरे तो किड़ा ये काम ले लेना सी। किसी से पैसे मांग ले, मैनू लाख रुपया देइयो, मेरे को तो है नहीं, तो कहते मैनू तो चाहिए नहीं, मैं तो तेनू आजमाउन दिया सा। यही काम खुदा करता है। खुदा कई बार हम पे छोटी छोटी आजमाइश भेजता है, हमें चेक करता है कि कितने के वफादार हैं, कितनी देर ये मेरे साथ चलेंगे, कितनी के आजमाइश ये बर्दाश्त कर सकते। और खुदा हमारी सख्त से ज्यादा आजमाइश भी हम पे नहीं भेजता। ये ज़हन में रखें, कभी नहीं होता कि हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पे आजमाइश आ जाए। खुदा उतनी की आजमाइश भेजता है जितनी कि हम बर्दाश्त कर लें। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपने सर्व कुछ टाइम पर दुआ करें।